हम सब रोज कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, है ना? एक क्लिक करते हैं और फोटो खुल जाती है, एक टैब से गाना बजने लगता है। ये सब इतना आसान लगता है मानो कोई जादू हो रहा हो। लेकिन पर्दे के पीछे एक मास्टर कंट्रोलर है, एक मैनेजर जो ये सब कुछ मुमकिन बनाता है। उस एक छोटे से क्लिक के पीछे ना एक पूरी दुनिया छिपी हुई है। जैसे ही हम किसी आइकॉन पर क्लिक करते हैं, कंप्यूटर के अंदर कमांड्स, प्रोसेसेस और मैनेजमेंट का एक बहुत ही दिलचस्प सिलसिला शुरू हो जाता है। चलिए आज इसी सिलसिले को समझते हैं। कंप्यूटर की इस पूरी दुनिया का जो संचालन करता है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में ओएस कहते हैं। ये बिल्कुल एक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह है जो हर एक इंस्ट्रूमेंट को बताता है कि उसे कब और क्या करना है, ताकि सब कुछ एक साथ एक सुर में काम कर सके। तो ये ओएस असल में होता कहाँ है? सोचिए, ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि कोई ब्राउज़र या गेम और कंप्यूटर के असली हार्डवेयर जैसे सीपीयू और मेमोरी के ठीक बीच में एक पुल की तरह काम करता है। ये एक तरह से दोनों के बीच का ट्रांसलेटर है। ये सॉफ्टवेयर के निर्देशों को हार्डवेयर की भाषा में समझाता है और हार्डवेयर के नतीजों को वापस सॉफ्टवेयर तक पहुंचाता है। तो अगर इसे बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और हार्डवेयर के बीच का एक इंटरफेस है। ये वो जरिया है जिससे हम मशीन से बात करते हैं और मशीन हमारी बात समझ पाती है। और इसकी अहमियत को कम तो बिल्कुल नहीं आंका जा सकता। सच तो ये है कि ये किसी भी कंप्यूटर का सबसे जरूरी प्रोग्राम होता है। इसके बिना एक कंप्यूटर बस धातु और प्लास्टिक का एक बेजान डिब्बा है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि ओएस क्या है, पर अब सवाल ये उठता है कि ये असल में करता क्या है। इसके 3 मुख्य काम हैं जो हमारे कंप्यूटर इस्तेमाल करने के पूरे अनुभव को तय करते हैं। इसका पहला और सबसे बड़ा काम है रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब संसाधनों को मैनेज करना। देखिए, कंप्यूटर के अंदर हर चीज एक रिसोर्स है, चाहे वो प्रोसेसर का टाइम हो, मेमोरी हो या फिर प्रिंटर, और ओएस ही उन सब का हिसाब किताब रखता है। ये एक बेहतरीन बाजीगर की तरह है। ये कंप्यूटर के दिमाग यानी सीपीयू का टाइम मैनेज करता है। ये तय करता है कि किस प्रोग्राम को कितनी मेमोरी यानी कि रैम मिलेगी। ये हमारे कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर जैसे डिवाइसेस को कंट्रोल करता है और हाँ, हमारी सभी फाइलों को भी यही संभालता है। अब आता है इसका दूसरा बड़ा काम, जो है फाइल मैनेजमेंट। हमारी सारी जानकारी, चाहे वो कोई डॉक्यूमेंट हो, फोटो हो या वीडियो, सब कुछ फाइलों के रूप में ही तो स्टोर होता है। यहाँ ओएस एक डिजिटल लाइब्रेरियन की तरह काम करता है। ये फाइलें और फोल्डर बनाने, कॉपी करने और डिलीट करने में मदद करता है। इसे हमेशा पता होता है कि कौन सी फाइल हार्ड ड्राइव पर कहाँ रखी है। इसके लिए ये FAT यानी फाइल एलोकेशन टेबल जैसे सिस्टम का इस्तेमाल करता है। सोचिए, ये एक तरह की इंडेक्स बुक है जो बताती है कि कौन सी किताब किस शेल्फ पर मिलेगी। और आखिर में इसका तीसरा सबसे जरूरी काम है हमें मशीन के साथ बातचीत करने का एक तरीका देना। ओएस ही हमें वो इंटरफेस देता है जिससे हम कंप्यूटर को कमांड दे पाते हैं। और ये जो इंटरफेस है ना, ये हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा आज दिखता है। समय के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम में और इनसे बात करने के हमारे तरीकों में जमीन आसमान का बदलाव आया है। जरा सोचिए, पहले MS-DOS जैसे कमांड लाइन इंटरफेस होते थे। कुछ भी करने के लिए कोड जैसी कमांड टाइप करनी पड़ती थी और एक बार में सिर्फ एक ही काम हो पाता था। फिर आए विंडोज जैसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI। इन्होंने आइकन्स और मीनू के साथ सब कुछ विजुअल और आसान बना दिया और एक साथ कई काम करना यानी मल्टीटास्किंग मुमकिन हो गया। कल्पना कीजिए, सिर्फ एक फाइल को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करने के लिए स्क्रीन पर इस तरह की कमांड टाइप करनी पड़ती थी। आज हम बस ड्रैग और ड्रॉप करते हैं। ये जो बदलाव है, ये ओएस के विकास की वजह से ही तो आया है। अगर हम इतिहास पर एक नज़र दौड़ाएं तो सबसे पहले ओएस 1950 के दशक में बने। फिर 1985 में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के साथ एक बहुत बड़ा मोड़ आया और 1991 में लिनक्स ने ओपन सोर्स की दुनिया में एक क्रांति ला दी। आज हमारे पास कई तरह के ओएस मौजूद हैं। एक तरफ विंडोज़ है जो एक लाइसेंस वाला सिस्टम है, मतलब इसे इस्तेमाल करने के पैसे लगते हैं। दूसरी तरफ लिनक्स और उबंटू जैसे मुफ्त और ओपन सोर्स विकल्प हैं, जिनका कोड कोई भी देख सकता है और बदल सकता है। और हमारे स्मार्टफोन्स में तो iOS और एंड्रॉयड जैसे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। तो इन सब बातों का सार क्या है? ये समझना क्यों ज़रूरी है कि ओएस आखिर है क्या? आसान है, क्योंकि ये हमारे पूरे डिजिटल जीवन की नींव है। तो आइए फटाफट से मुख्य बातों को दोहराते हैं। ओएस हमारे और हार्डवेयर के बीच का वो ज़रूरी पुल है। ये कंप्यूटर के हर एक रिसोर्स को मैनेज करता है। यही हमारे कंप्यूटर इस्तेमाल करने के पूरे अनुभव को बनाता या बिगाड़ता है। और सबसे बड़ी बात, इसके बिना हमारा कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता।
तो अंत में एक सवाल, भविष्य में क्या होगा? जब हमारी घड़ियां, चश्मे और घर के उपकरण भी स्मार्ट हो जाएंगे, तब ऑपरेटिंग सिस्टम का रूप कैसा होगा? क्या ये और भी ज़्यादा अदृश्य हो जाएगा, बैकग्राउंड में काम करता हुआ? ये एक सोचने वाली बात है ना?